चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्रायंगल्स में क्या लेते हैं, सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल क्या होता था, बिल्कुल सेम। जैसे ये पेन है तो सेम टू सेम पेन, एक के ऊपर एक रखो तो दूसरा छुप जाए, इसको इसके ऊपर रखो तो छुप जाए, तो वो क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते थे, जब उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 6 चीजें सेम होनी चाहिए थी। तो उसमें से हमने देखा था कि कोई भी 3 चीज भी अगर अपन इक्वल कर लेते थे, एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस, आर एच एस, उस टाइप से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल में भी ऐसे ही कोई चीज है, 4 चीज होगी, 6 चीज होगी अगर ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सिमिलरिटी क्या है, सेम। जैसे मेरा फोटो है, मेरा पासपोर्ट फोटो कर लो और मेरा फोटो बड़ा करते जाओ, तो उसमें मेरी नाक वहीं की वहीं रहेगी, आंख, मतलब ऐसा तो ना हो जाएगा कुछ और बनता जाऊंगा, सेम टू सेम ही मैं ही रहूंगा ना। तुम्हारी फोटो को इनलार्ज करके देखो, जैसे अपन गूगल अर्थ पे, जैसे अपन इंडिया में घुसे, फिर अपन और अंदर गए, कहाँ गए, राजस्थान में, फिर उदयपुर में, तो सेम डायमेंशन में चीज़ बढ़ेगी। तुम अपना घर देखोगे तो उसके लेंथ ब्रेथ सेम डायमेंशन में जूम आउट होगी, तो वो क्या है, सिमिलर है। ऐसा नहीं हो रही कि तुम्हारा घर ऐसा था यूं हो जाएगा, थोड़ा बड़ा किया तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं, सिमिलर। तो दैट मीन सोचो, अगर एक क्या क्या चीज़ सिमिलर हो सकती है, लाइन सारी सिमिलर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, सिमिलर हुई। क्योंकि अगर इसको मैं मोटा करके देखूंगा, बड़ा करके देखूंगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, बट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, विड्थलेस। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, विड्थलेस। इसकी मोटाई होती नहीं है लाइन की, सिर्फ लेंथ होती है। तो अगर मैं जूम इन करता जाऊंगा तो 4 का ये हो गया, और बड़ा छोटा करूंगा इसको तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है ना। तो क्या चेंज हो रहा है इसमें, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो लाइन सारी सिमिलर होगी, लाइन सेगमेंट्स। इसी टाइप से अगर अपन बात करें सर्कल्स, सर्कल में रेडियस ये 2 सेंटीमीटर है, रेडियस अभी थोड़ा बड़ा कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो सारी डायमेंशन सेम चीज बढ़ेगी ना। जैसे जूम इन कर रहे हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे देख रहे हैं तो चीज बड़ी होके दिखेगी, समझ में आ रहा है। तो सर्कल क्या होगा, अपने आप ही सिमिलर हो गया, सर्कल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होता था, जब 2 सेंटीमीटर और दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का ही होता था, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते थे। ये क्या है, सिमिलर। सिमिलर में सिर्फ ये ऊपर वाली चीज ही बनानी है। अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे, उनका रेशियो 1:1 है, इट्स ओके। सिमिलरिटी का एक छोटा सा रूप क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, जिसमें बिल्कुल सेम मिरर इमेज, बिल्कुल सेम टू सेम चीज, ठीक है। और जिसका रेशियो सेम है, बड़ा छोटा हो रहा है, वो सिमिलर। तो सारे सर्कल आपस में सिमिलर हो, सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे। स्क्वायर भाई, इसमें क्या होगा, स्क्वायर में एक साइड जैसे 2 2 2 2 है, और सारे एंगल तो 90 डिग्री होते ही हैं। अगर एक इसकी साइड 3 कर दी तो सारी साइड क्या हो जाएगी, 3, और एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो ये आपस में सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे। वैसे ट्रायंगल्स की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो एंगल सारी 60 डिग्री होंगे। तो वो दूसरा, जैसे एक साइड है इसकी सारी 3 3 3 है, तो मैंने ली 5 5 5, सारी साइड इक्वल, और एंगल तो इसमें इक्वल होते ही हैं। तो ये ट्रायंगल्स आपस में क्या होगा, सिमिलर। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं जनरल ट्रायंगल की बात करूँ, जैसे ये 3 साइड है 2 3 5, और तो मैं दूसरा लेऊंगा, जैसे मैंने 2 का 2 ही रहने दिया, 3 का लंबा करके 6 कर दिया, और ये अलग है 7, तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि शेप ही चेंज हो जाएगी उसकी। तुम्हें दिख रहा है ऐसा करीब करीब सेम, बट वो शेप ही चेंज हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर को सेम टू सेम रखा, ये लेंथ 6 डबल कर दी, लेंथ ये डबल हो गई, तो वो शेप चेंज हो जाएगी, शेप सेम टू सेम नहीं रहेगी। शेप सेम होनी चाहिए, साइज शेप सेम होनी चाहिए, साइज तो बड़ी छोटी, सिमिलरिटी है ही है ना, जूम इन जूम आउट सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है सारे एंगल ही 60 डिग्री होते हैं, तो 60 डिग्री को आप बड़ा भी करोगे तो साइड्स, एक साइड बड़ी 3 की 5 हुई, तो दूसरी भी 3 की 5, तीसरी भी 3 की 5, तो साइड्स का रेशियो सेम है। सिमिलरिटी में चीज बड़ी या छोटी हो रही है, तो उसमें साइड्स का रेशियो, मतलब साइड्स तो चेंज हो ही रही है ना। कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड भी सेम होती थी, बट यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम होगा,
एक साइड का रेशियो 3:5 है तो दूसरी का भी 3:5, तीसरी का भी 3, और एंगल्स तो बिल्कुल बराबर होने ही चाहिए। एंगल्स अगर आपने चेंज कर दिए तो शेप ही डिफॉर्म हो जाएगी ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये 140 डिग्री, तो ये तो यार शेप ही चेंज हो गई ना। तो अगर ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो उसके एंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जरूरी नहीं 60 डिग्री, ये तो आपस में अपने आप ही सिमिलर है। चीज समझते हैं वापस। देखो मैं कहना चाह रहा था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ये एंगल है 60 डिग्री तो दूसरा भी 60, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए, और ये क्या हो गया टोटल कितना हो गया 130, तो ये 50 डिग्री, तो ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे एंगल आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे ये साइड 2 है तो ये 4 हो गई, ये 3 है तो ये 6 हो गई, 50 डिग्री यहाँ पे था, ठीक है, और ये 5 है तो ये 10 हो गई। सबका रेशियो 1:2, 1:2, 1:2, साइड्स का रेशियो सबका सेम और एंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एंगल्स तो चेंज होते ही वो क्या हो जाएगा, चीज ही शेप सेम रहेगी नहीं ना, सिमिलरिटी रहेगी नहीं। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल बिल्कुल बराबर होने चाहिए और तीनों साइड्स का रेशियो सेम रहना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड्स इक्वल भी होती थी, एंगल भी इक्वल होते थे। सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल इक्वल होंगे, साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स इक्वल हो गई तो अच्छी बात है, वो तो एक पर्टिकुलर टाइप की चीज हो गई, वो भी सिमिलर होगा। अगर साइड्स इक्वल भी है तो भी वो सिमिलर कहलाएगा, बट उस सिमिलरिटी को अपन कॉन्ग्रुएंसी भी कह सकते हैं। तो सारे सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर सारे कॉन्ग्रुएंट चीज तो सिमिलर है ही है ना, उसका रेशियो 1:1 हो गया। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, अगर अपन सर्कल्स की बात करते हैं तो सर्कल तो सिंपल सा है, गोल ही तो है, उसकी अगर रेडियस कुछ भी बढ़ा दोगे 2 की 3 भी कर दी तो रेशियो 2:3 हो गया। तो सारी चीज सेम टू सेम, शेप तो सेम टू सेम ही आ रही है। लाइन की लेंथ बढ़ा दी तो लाइन का रेशियो दिया 5:4 हो गया, 5:1 हो गया रेशियो। विड्थ तो बढ़ ही नहीं रही है, तो सारी लाइन आपस में सिमिलर है। अपन को कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप सिमिलर कौन से फिगर होते हैं, लाइंस आपस में सिमिलर है, सर्कल आपस में सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री और स्क्वायर सिमिलर है क्योंकि 90 डिग्री तो ही है। एक साइड का रेशियो बढ़ाया 2:3 का, तो सारी साइड्स का रेशियो सेम हो। क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंसी में भी 8 चीज इक्वल होनी पड़ती थी, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल इक्वल। ट्रायंगल्स में 6 चीज इक्वल होती थी, तीनों एंगल आपस में बराबर, तीनों साइड्स आपस में बराबर। उसी टाइप से सिमिलरिटी में एंगल्स तो बिल्कुल बराबर लेंगे और साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। रेक्टेंगल इक्वल होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। रेक्टेंगल जब अपन ने लिया तो रेक्टेंगल जैसे मैंने ले लिया, ये रेक्टेंगल में 90 डिग्री तो होती, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मैंने ये 6 लिया और ये 2 लिया। अब मैंने दूसरा रेक्टेंगल लिया, ये 6 का तो मैंने कर दिया 6 ही रहने दिया और 2 का कर दिया 4, तो शेप चेंज हो गई ना, आपस में नहीं हुआ। इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर हमें सिमिलर करना होगा तो हम देखेंगे एंगल्स तो आपस में बराबर ही है, तो सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे। इसमें अपन को करना पड़ेगा कि भैया ये 2 को 4 किया तो आपको 6 को भी डबल करना पड़ेगा, इस 6 का भी 12 करना पड़ेगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो वो आपस में अपने आप नहीं है, हमें कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। जो अपने आप ही होते हैं वो सर्कल्स आपस में सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में अपने आप ही सिमिलर होंगे, स्क्वायर अपने आप सिमिलर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या कंडीशंस काम में लेनी पड़ेगी कि ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़े। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए तीनों साइड्स का रेशियो, साइड 1, साइड 2, साइड 3, दूसरी साइड 1 डैश, साइड 2 डैश, साइड 3 डैश, इन सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल करना पड़ेगा, तीनों साइड्स का रेशियो। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर हम ये 6 चीज सेटिस्फाई करते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। बात समझ में आ गई? वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल आपस में बराबर, क्वाड्रिलेटरल तो कोर्स में ही नहीं है, 4 एंगल आपस में बराबर होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सबका सेम होना चाहिए। यहाँ रेशियो हो रहा है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल है, सिमिलर दिखने में सेम है, साइज तो बड़ी हो छोटी होगी ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम, सिमिलर मतलब दिखने में सेम टू सेम। बड़ा छोटा तो हो गई, मेरा फोटो है तो मेरा फोटो ही रहेगा, बड़ा छोटा करोगे तो मैं चेंज तो ना हो जाऊंगा।
तो सिमिलर मतलब समझ गए, एक जैसा दिखना, वो बड़ा छोटा होना ही होना है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, एज इट इज, क्लोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ब्रॉड मीनिंग क्या होता है। बट ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज एक बहुत सिंपल सा रूप बताएगी कि हमें करना कैसे है ना। देखो स्टार्टिंग का सेकंड पेज देखो इस चैप्टर के, उसमें देखो सर्कल बने हुए हैं, सर्कल आपस में सिमिलर है, स्क्वायर्स आपस में सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर है। बट नीचे जैसे ट्रेपेजियम टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, उसके लिए अपन को कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ताजमहल देखो सिमिलर है, बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो ताजमहल जो राइट साइड में है वो सिमिलर है। तो टू पॉलीगन्स, देखो लास्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है। ठीक है, क्लोज फिगर। अब पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर कब होगा? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बिल्कुल बराबर होगा। पहला एंगल पहले एंगल से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगी, उनका रेशियो सेम होगा। तो दो कंडीशन है सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, ये सारी चीज हो गई, सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए, सारी साइड्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम इस एग्जांपल को देखो, फिगर 6.5 देखो, इसके अंदर ABC और PQR। देखो 1.5 का 3 डबल हो गया, 2.5 का 5 डबल हो गया, 2.4 का 4.8 डबल हो गया, 2.1 का 4.2 डबल हो गया। एंगल्स देखो तो 105 का 105, 100 का 100, 70 70 85। एंगल सारे बराबर है चारों, साइड्स का रेशियो सबका सेम है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर। ये फिगर सिमिलर है। नेक्स्ट फिगर देखोगे, वही तुम्हारा स्क्वायर जैसी चीज लग रही है और एक रेक्टेंगल आ गया। सारे एंगल्स 90 डिग्री है दोनों फिगर में, इट्स ओके। साइड्स इसमें फर्स्ट में सारी 3 है, तो 3 का एक तो 3 रखा और बाकी एक साइड 3.5 कर दिया। अगर 3.5 करना तो सारी को 3.5 करते तो वो सिमिलर होता। यहाँ पे साइड्स का रेशियो एक जगह तो 3:3 रखा और एक जगह 3:3.5 कर दिया, तो ये सिमिलरिटी नहीं है। बात समझ में आई? अब ये नेक्स्ट फिगर देखोगे, देखो 2.1 का 4.2, इसमें सारी साइड्स का रेशियो 1:2 है, बट एंगल्स इक्वल नहीं है। देखो यूं मुड़ गया ना, एक में एंगल 90 डिग्री था, अब एंगल बड़ा छोटा हो गया, तो दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ इसका 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सर्कल है ना, सारे सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप ही बाय डिफॉल्ट अपने आप सिमिलर होंगे। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में कितनी भी साइड्स होती है वो सिमिलर कब होगा? जब उनके एंगल्स इक्वल हो और उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, मतलब रेशियो या प्रोपोर्शन हो, है ना। एक जगह इक्वल आएगा, एक में प्रोपोर्शन। ये सब बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेटली समझने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन 2, फाइंड 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। चलो 2 एग्जांपल दो जो सिमिलर फिगर हो। सर्कल्स, स्क्वायर्स। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या इस टाइप से नहीं बोलोगे आप, है ना। स्क्वायर, सर्कल और क्या दे सकते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नॉन सिमिलर फिगर स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो सकता है सिमिलर, बट उसमें कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। और रेक्टेंगल्स बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो, 2 साइड्स इक्वल है बट, है ना, तो वो भी सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 3 है कि ये सिमिलर है कि नहीं, बताओ। देखो रेशियो तो सब में 1.5:3 1.5 नहीं है। क्यों नहीं है? एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल्स तो बिल्कुल बराबर होने चाहिए और साइड्स का रेशियो तो सेम है इसमें, बट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई। अब 6.2 एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हम कहीं पे भी सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल नहीं ले रहे। इसमें एक नया कंसेप्ट दिखा रहे हैं कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, और उसका इन्वर्स, इसका प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीपीटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम थी ना, हमने एक पहले क्लास में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल है, उसका ये भी मिड पॉइंट है, ये इससे बराबर है और ये इससे बराबर है, तो 2 मिड पॉइंट को अगर जोड़ते हैं ट्रायंगल में, तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होता है और थर्ड साइड का क्या होता है? आधा भी होता है। ऐसा हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में। बट
अब एक चीज अलग है, अब हम बीपीटी पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। उसमें हम ये पढ़ेंगे, अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जैसे ये रेशियो कुछ भी ले सकते हैं अपन, A:B। अगर इसमें क्या है कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो बची हुई जो दो साइड्स है ना, वो लाइन सेम रेशियो में काटेगी। यहाँ A:B है तो यहाँ पे C:D है, तो रेशियो क्या होगा, A/B इक्वल टू क्या होगा, C/D। ये बीपीटी। देखो तीन चीज, जैसे इसमें भी तीन चीज आ रही थी, एक मिड पॉइंट, दूसरा मिड पॉइंट, तो लाइंस पैरेलल हो जाती थी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से में हम लेते थे, मिड पॉइंट लेते थे, पैरेलल हम ले लेते थे, तो थर्ड वाला अपने आप मिड पॉइंट हो जाता था। उसी टाइप से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया पैरेलल, ठीक है, तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। अगर ये 2:1 है तो यहाँ पे भी 2:1 होगा, ये 2:1 है तो यहाँ पे अगर 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 2। रेशियो 2:1 ही रहेगा, रेशियो सेम रहता है। ठीक है, जैसे अपन को छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इसमें, जैसे ये 5 है तो ये कितना हो गया, 10। ये 10 नहीं है, बट इमेजिन दैट इट इज अ 10। तो अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 8। भाई ये डबल हुआ इसका, तो ये भी डबल होगा ना। और अगर ये 10 है तो ये 5 है, तो ये 8 है तो कितना होगा, उसका आधा, 4। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी चीज़ गायब कर दो, चलो ये 4 है, इसको मैं यहाँ x गायब कर देता हूँ, ये 10 होना चाहिए, तो 5/x इक्वल टू 4/8। रेशियोज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 8 40 इक्वल टू 4x, तो 4 नीचे चला जाएगा, 40/4 10 आ रहा है ना, तो x वैसे आ जाएगा। तो अगर एक साइड के, तो डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए तो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में काटता है। इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होती है, ठीक है, सेम काट रहा तो पैरेलल, रेशियो अगर सेम है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स क्या है, रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। बीपीटी के अंदर क्या है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन खींच रहे हैं तो वो बची हुई दो साइड को किसी रेशियो में काटेगी, तो वो रेशियो क्या होंगे, सेम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में है, अगर दो साइड के एक लाइन किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में काट रही है, तो थर्ड साइड से वो लाइन जो काट रही है वो पैरेलल होगी। बीपीटी एंड कन्वर्स, देखो बीपीटी की डेफिनेशन क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, एक साइड से पैरेलल अगर एक लाइन खींची है, अदर 2 साइड, जो बची हुई 2 साइड से, उसको 2 पॉइंट पे काटेगी, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी ना, अलग अलग पॉइंट पे। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में कटेगी। ठीक है, इसको अपन एक तो बीपीटी बोलते हैं और एक और बोलते हैं इसको थेल्स थ्योरम। देखो इसके जस्ट प्रीवियस पेज में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसको बीपीटी भी बोलते हैं और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो कभी कभी आता है, देखो इसमें थ्योरम्स हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रूव करने के आती है, या तो बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या सर्कल वाले चैप्टर के अंदर वो एक्सटीरियर पॉइंट्स वाला, या रेडियस और वो 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। जनरली एक्सटीरियर एंगल से टेंजेंट बराबर होते हैं, और ये बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इनमें से एक थ्योरम आती है बोर्ड में। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, थ्योरम्स बहुत कम है हमारे कोर्स में, तो ये अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बीपीटी। और बीपीटी नहीं आई तो थेल्स थ्योरम आ जाएगी कि भैया थेल्स थ्योरम को प्रूव करो। बात समझ में आ रही? तो इसको कैसे प्रूव करना है वो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बताता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है, ये दे रखा है कि BC एक साइड के पैरेलल एक लाइन है DE, ये गिवन है। तो इसके अंदर देखो थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम, प्रूव करना चाह रहे हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि डायरेक्टली प्रूव नहीं होगा, और फिर हम प्रूफ ले लेंगे। प्रूफ में हम जो करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, लाइन तो पैरेलल ही रहेगी, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है।
कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक लाइन पैरेलल बनानी, ऐसा है नहीं। ये किसके अंदर होता था, ये किसके अंदर होता था, 9th क्लास के अंदर होता था। ये बहुत इजी कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर होता था, अपना मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को ऐसा नहीं करना। कैसे करना है इसके अंदर, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे ए बी पे। तो इसको नाम दे देते हैं अपन एन। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हाँ ठीक है। और अपन एक और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, तो इसको नाम दे दिया एम। ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई कर दो, ए सी कर दो, डी एम होगा, बिल्कुल सही, डी एम होगा। डी एम इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ तक क्लियर है। दोनों चीज समझ में आ गई। क्या किया, एक परपेंडिकुलर्स खींचे। ये क्यों खींचे वो बताता हूँ। लिखने का तरीका प्रूफ जो है मैं पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर अपन मेथड से कर लेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के अंदर अगर अपन एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू द वन साइड, तो हमें प्रूव करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। हमें प्रूव करना है a बाई, जैसे हमें टू प्रूव है ना, ये इसकी जगह में टू प्रूव लिखूंगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो वो इजी तरीके से हो जाएगा। अब समझो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE से इक्वल होगा ही होगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से इक्वल होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल जिसके नाम क्या दिया अपन ने, ADE, क्या ADE से इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो बोलो ना हाँ। फिर नेक्स्ट, तो इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी छोटी क्लास में। अगर एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स ABC है, ठीक है। तो अगर इस C के रेस्पेक्ट में अगर हाइट बनाई जाए, तो इसको H1 बोल दिया, तो हाफ H1 इंटू C। और अगर मैंने इधर की साइड B के रेस्पेक्ट में अगर हाइट बनी, तो हाइट अलग होगी, तो H2, तो हाफ BH2। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे ना, क्योंकि ट्रायंगल ही सेम है तो एरिया तो सेम होगा। ये हमें छोटी क्लास में आया था। एक और चीज देखो, ये तो हमारा क्या है, सारे एंगल 90 नहीं 180 से छोटे हैं, या कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, 90 से बड़ा नहीं है कोई भी एंगल। पर अगर कोई एंगल बाई चांस 90 से बड़ा है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड है ABC, ठीक है। तो अगर C के रेस्पेक्ट में अगर मैं हाइट खींचूं, तो ये H यहाँ हो गई, तो हाफ H1, इसको H1 दे देते हैं C, यहाँ तक ठीक है। पर अगर मैं B के रेस्पेक्ट में हाइट खींचूं, तो तुम समझो B के रेस्पेक्ट में हाइट टेढ़ी तो नहीं आएगी, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमें इसकी हाइट बनाने के लिए हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है, और हम इस पॉइंट से इधर हाइट बाहर की साइड बनाते हैं, ये H2। तो इसका एरिया जो होगा वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ B इंटू H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, B के रेस्पेक्ट में यहाँ से हाइट डालें, A के रेस्पेक्ट में कहाँ से होगी, बिल्कुल सही, A के रेस्पेक्ट में इधर से खींचेंगे, A के अपोजिट वर्टेक्स पे, ठीक है। देखो C के अपोजिट वर्टेक्स से खींची तो ये वाली हाइट इसकी हो गई, B के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया, यहाँ से खींची तो इसको आगे बढ़ा, इधर से खींचनी है ना अपन को, अब कहाँ खींचनी, इससे, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी हाइट इधर की साइड कहीं हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ A इंटू H3। ये हाइट कोई H3। बात समझ में आ रही है। वापस देखो, अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको बेस मानते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट ये है, तो हाफ BH होगी। पर अगर इसी के अंदर अपन बेस अगर कोई और माने, जैसे मैं बेस ये वाला मान लेता हूँ, इस A को बेस माना, तो इसकी हाइट इधर टेढ़ी तो नहीं हो सकती, हाइट तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको उस साइड को एक्सटेंड करना होता है और हाइट अलग से बाहर बनती है। तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये H1 है तो ये कितना हो गया, हाफ A H2। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो एरिया क्या आएगा,
सेम। ये बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए पहली चीज। इसके अंदर देखेंगे अपन कि एरिया इसका सेम होगा, तो अपन को देखो एक बार बेस, देखो अपन को टर्म्स क्या लेनी है, मेरे को टर्म्स आंसर क्या चाहिए, मेरे को ये जो चीज है वो मेरे को क्या चाहिए, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा प्रूव करना है मेरे को। a बाई बी, ये साइड a बाई बी और ये, ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे मैं प्रूव कर पाऊंगा, तो मैं एक बार बेस a को मान रहा हूँ और एक बार बेस में c को मान रहा हूँ। तो अगर मैं बेस, एक बार बेस ये माना और एक बार बेस मैंने माना c, तो a के रेस्पेक्ट में हाइट कौन सी होगी वो बनानी पड़ेगी। तो a के रेस्पेक्ट में हाइट इधर की साइड ऐसी कुछ होगी जिसको अपन h1 बोल देते हैं। ये कितनी हो गई, h1। e यहाँ कुछ नाम देना पड़ेगा, en की जगह मैं अभी क्या ले रहा हूँ, h1। और इधर की साइड देखना, c के रेस्पेक्ट में अगर ऐसी कोई हाइट आएगी तो वो ओवरलैप हो रही है, देखो यहाँ पे ये वाली चीज क्या हो जाएगी, h2। वो क्या हो रही है यहाँ पे, dm, यहाँ हो जाएगी h2। मेरे को ऐसे समझाना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ। वहाँ पे वर्ड्स तुम्हें प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, हाफ ए डी अपॉन ए डी इंटू ई एन और हाफ ए ई इंटू डी एम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं, ये ट्राइंगल नीचे वाली अपन को ये भी चाहिए, हाफ बेस बी और डी के रेस्पेक्ट में भी कोई ना कोई ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है 9th क्लास वाला। उसमें एक चीज होती थी, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या था, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखो सोचो, एक ट्राइंगल है, एक ये और ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ट्राइंगल का बाई चांस बेस ये है, तो एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स का एरिया सेम रहेगा क्योंकि इसका बेस सेम है, तो इसका बेस सेम है। इसका प्रूफ बेसिकली 9th क्लास में था तुम्हारे, मतलब पैरेललोग्राम या कोई ऐसा चैप्टर था, वो कट ही गया था, इसलिए तुम्हारी नॉलेज ही नहीं है। तो ये अगर तुम सोचो सिंपल चीज, पैरेलल लाइन में हाइट सेम रहती है, यहाँ पे हाइट बोलो या यहाँ हाइट बोलो, हाइट सेम रहेगी। तो बेस तो सेम ही है, तो हाफ बेस बी सेम और हाइट सेम ही रहेगा ना। तो इसका भी हाफ बी एच और इसका भी हाफ बी एच, और टेढ़ी ले लो, तुम बहुत टेढ़ा ले लो, यूं तो पतला होता जाएगा। बेस तो वही और हाइट सेम ही रहेगी, तो इसका एरिया भी सेम ही आएगा। तो ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये हमारे पास थ्योरम होती है। तो इस थ्योरम को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो अब मैं बेस लूंगा डी, बेस क्या लूंगा, डी, तो अभी बेस फिर चेंज कर दूंगा, ट्राइंगल के बेस तो बहुत सारे ले सकते हैं ना अपन। तो पहले मैं बेस ले रहा हूँ डी, तो डी बेस लिया, दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, डी बेस सेम, ठीक है। इस डी के साथ में मैं ट्राइंगल लूंगा, एक ट्राइंगल को, ये बेस ये क्या था, बी और सी, कैपिटल बी सी अलग है, छोटा बी लेंथ कहलाती है, बड़ा बी वर्टेक्स कहला रहा है ना। तो डी ई के साथ बी, डी ई के साथ बी ये ट्राइंगल, और डी ई के साथ सी ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस डी। देखो डी सेम है, देखो डी सेम है, डी के साथ में मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, और इस इसी के साथ कौन सा वाला, इस डी के साथ कौन सा लिया, ये वाला। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस लिखना पड़ेगा, रीजन सबका लिखना पड़ेगा। ये तो सेम ट्राइंगल ही लिख दोगे, सेम ट्राइंगल, और इसमें क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम है तो पूरी लिखनी पड़ेगी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। एक ट्राइंगल का बेस, अब मैं पहले बेस मैंने डी माना, उसके रेस्पेक्ट में दो ट्राइंगल्स अलग अलग बनाए। देखो यहाँ पे समझो, सेम डी, उसके साथ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, बेस सेम है, उल्टा बनाया। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का बेस नीचे बनाया था, बेस जनरली नीचे होता है, तो ऐसे ये ट्राइंगल्स ले रहा था। अभी बेस में ऊपर बना रहा हूँ डी, ठीक है। तो इस डी के रेस्पेक्ट में एक ट्राइंगल ये हो गया, डी के रेस्पेक्ट में ये हो गया। तो ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन थी, उसका यूज लिया हमने, ट्राइंगल्स है ना।
ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। अब मैं यहाँ पे लूंगा हाफ बेस, बेस में अब ये b ले लूंगा इधर, और इधर मैं लूंगा हाफ बेस, क्या ले लूंगा मैं d ले लूंगा। बेस चेंज कर दिया मैंने भाई ट्रायंगल का एरिया। और इसके इस ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, इसमें एंगल 90 से बड़ा है, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट कौन सी होगी, इस वर्टेक्स से हाइट क्या होगी बाहर h1, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट क्या होगी h1। और इस बेस के रेस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट से अपन को हाइट लेनी है, देखो ट्रायंगल कौन सा हो गया ये वाला, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये 180 से बड़ा है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी इधर की साइड बाहर h2, तो इसके साथ h2 हो जाएगी। तो देखो ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, यहां तक समझ में आ गई। एक सिंपल सा लॉजिक समझना, 2 2 से बराबर, 3 3 से बराबर, तो हम कह सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, रेशियोज आर इक्वल, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो इन दोनों को अपन रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इस दो इक्वल्स को इनको इक्वल किया, तो हमने क्या किया यहाँ हाफ AH1 इक्वल टू हाफ CH2, और नीचे इसके रख दिया हाफ BH1, और इधर रख दिया हाफ BH2। ये दोनों रेशियो भी इक्वल होंगे, इक्वल्स को इक्वल से डिवाइड किया, ठीक है, तो हाफ से हाफ गया, H1 से H1, H2 से H2, तो A/B इक्वल टू C/D आ गया ना, यही तो प्रूव करना था। लॉजिक समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। चलो अब अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 से पहले वाले एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, एक ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, रीड आउट करो क्वेश्चन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB, ठीक है, एंड AC D और E पे इंटरसेक्ट हो रही है और पैरेलल टू BC, एक लाइन BC के पैरेलल बनाई है, ये इससे पैरेलल है, और वो टकरा रही है D एंड E पे, दो पॉइंट्स पे टकरा रही है D एंड E पे। मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या क्या बोलेंगे, BPT इन ट्राइंगल ABC, डायरेक्टली प्रूफ ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, जहां इच्छा हो उसमें तुम्हें गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूव वो लिख सकते हो, ठीक है, मैं प्रूफ बता रहा हूं। तो इसमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा डायरेक्टली AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC, और ब्रैकेट में सिर्फ BPT लिखना है तुम्हें। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम, BPT बेस ज्यादा अच्छा है, इसको प्रूफ नहीं करना, एक बार कर दिया ना वो तो थ्योरम है। अब BPT डायरेक्टली, और इतनी लंबी लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट है तो आप शॉर्टकट लिखोगे। अभी अपन ने BPT जो प्रूव किया था उसके अंदर अपन ने वो लिखी थी लाइन, क्या था, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, उसका एक शॉर्टकट अक्षर बना नहीं रखा है, पर इसका इस पूरी थ्योरम का एक शॉर्टकट बना रखा है BPT, तो आप इतना सा लिखोगे तो सफिशिएंट है। बात समझ में आ गई। अब ये चीज आ गई, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट किए, क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर ऊपर के अक्षर तो सेम है, AD और AE तो सेम है, BD की जगह ये क्या कह रहा है AB ले लो। इसका कंसेप्ट में सिंपल एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे एक लाइन पैरेलल खींची, ठीक है, तो मान लो ये 2 है, ये 4 है, 2:4, तो बाई चांस ये 3 है तो ये कितना होगा 6, तो 2/4 इक्वल टू 3/6, काट के देखो 1/2 इक्वल टू 1/2, BPT से कंफर्म हो रहा है। पर अब ये चाह रहा है कि आप करो 2 अपॉन पूरा 6 और इधर 3 अपॉन 9, काट के देखो 1/3 इक्वल टू 1/3, प्रूव हो रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए समझना, किसको अपन को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे अपन को 2 और 3 को चेंज नहीं करना है, इस चीज को समझना है। इसको अपन ये कैसे लेके आए 6 और 9, तो जिसको चेंज नहीं करना है ना वो डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, उसको अपन क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, उल्टा करेंगे इसको, ठीक है। अपन करेंगे 4/2 6/3, फिर दोनों साइड 1 1 ऐड कर लेंगे, सुनते जाओ एक बार फटाफट। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 4 6/2, 3 इधर आ जाएगा एलसीएम में, 3 + 6 9/3, फिर इसको वापस रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2/6 इक्वल टू 3/9, वो हो गया।
अगर अपन को नीचे वाला चेंज नहीं करना होता तो डायरेक्टली इसी इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर लेते। 2/4 प्लस 1 इक्वल टू 3/6 प्लस 1। तो एलसीएम लेते तो 4 इधर आ जाएगा एलसीएम में, 2 प्लस 4 6/4 इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 6 9/6। 6 तो 6 ही रहेगा, देखो नीचे वाली चीज चेंज ही नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, देखो पूरी लेंथ 6/4 पूरी लेंथ 9/6, ये भी होता है। तो कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, जिसको चेंज नहीं करना है। क्या चीज चेंज नहीं होती, डिनोमिनेटर वाली चीज सेम रहती है ना, इसलिए हमने उल्टा करके +1 किया। लेंथ बढ़ानी थी अपन को इसलिए +1 किया। कभी कभी लेंथ कम करनी होती तो -1 भी करते। दोनों साइड सेम चीज ऐड कर रहे हैं 1 1, तो इसको बोलते हैं कंपोडेंडो। और दोनों साइड 1 1 माइनस करते हैं उसको डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब मैंने दोनों साइड क्या चीज सेम रखनी वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको करने का सिंपल सा मेथड है, इसको रेसिप्रोकल लेना है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे अब dB/AD इक्वल टू EC/A और एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो 1 दोनों साइड ऐड कर दो। इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करेंगे तो AD तो सेम ही रहेगा, इधर हो जाएगा AD प्लस DB और इधर की साइड AE, भाई एलसीएम सेम है AE, तो कितना हो जाएगा EC प्लस AE। तो देखो AD प्लस DB कितना हो गया AB, तो आप इसको लिख दोगे AB/AD और ये पूरे दिस प्लस दिस AC, तो ये हो गया AC/AD। इसको वापस रेसिप्रोकल कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा, यही पूछा था। AD/AB इक्वल टू AE/AC, मतलब दिस अपॉन पूरा दिस अपॉन पूरा। तो हम बीपीटी, हम ये भी चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कभी भी किसी क्वेश्चन में। जैसे बीपीटी से डायरेक्टली ये चीज लिख दो, देयरफॉर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो AD/AB इक्वल टू AE/AC। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है, ये साइड इस साइड से पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। ट्रेपेजियम में क्या दे रखा है, ये साइड इस साइड से, एक साइड पैरेलल होती है एक साइड नॉन पैरेलल होती है। और इसमें एक चीज और गिवन है कि ये जो साइड है ना वो इस साइड से पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। इससे अपन डायरेक्टली इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू CD या DC, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब एक बार समझने की कोशिश करना, ये तीनों साइड पैरेलल हो गई। अब सिंपल सा लॉजिक, ये सिंपल कह रहा है क्वेश्चन कि भैया ये A/B इक्वल टू C/D ये प्रूव करो। तो हम डायरेक्टली बीपीटी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बीपीटी किसमें काम आती है, ट्राइंगल में। और ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला फिगर है। तो इसमें सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे अपन। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे, ज्वाइन किसी भी, या तो AC को ज्वाइन कर लो या AU ज्वाइन कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। हमने ज्वाइन AC कर लिया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC। ADC देखा, ये इसको नाम दे दो यहाँ पे कुछ यार, ABCDEFG, इसने क्या लिया है G, तो G ही लिया है। तो इसमें इसके अंदर EG इज पैरेलल टू DC। भाई ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन से पैरेलल है, तो थोड़ी छोटी भी इससे पैरेलल तो रहेगी, ये पैरेलल है। इसका मतलब AE जो मतलब मेरा A है, ठीक है, अपॉन ED जो मेरा B है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, AG अपॉन GC। समझ गए? अब दूसरा पार्ट मैंने लिया इन ट्राइंगल, जो ज्वाइन किया था, अब इसको उल्टा ट्राइंगल लेता हूं, CBA या ABC कुछ भी लिख सकते हैं जो इच्छा हो, CBA ले लिया। अब देखना ये लाइन इससे पैरेलल है, भाई ये लाइन पूरी पूरी से पैरेलल है, तो GF भी पैरेलल है AB से। तो दैट मींस दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ट्राइंगल तो उल्टा है, पर मैं वैसे ही लिख रहा हूं उसी फ्लो में, AG अपॉन GC। ठीक है भाई, जैसे ये ट्राइंगल होता था अपन ये लिखते थे P/Q इक्वल टू R/S, P/Q इक्वल टू R/S। तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q/P इक्वल टू S/R। तो मैं वो वाली यूज कर रहा हूँ उल्टा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, नेचुरल सी बात है। तो दिस अपॉन दिस
AG, क्योंकि मेरे को ये चीज वापस लेनी है ना, AG अपॉन GC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BF अपॉन FC, जो मेरा क्या है बेसिकली C/D है ना। तो ये दोनों चीज देखो दोनों सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली लिख देंगे A/B इक्वल टू C/D। कट क्यों, बस इसकी जगह लिखना है तो डायरेक्टली लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की हेल्प ले ली और डायरेक्ट अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाएगा कि AE बाय ED इक्वल टू कितना हो जाएगा, BF अपॉन FC। बात समझ में आ गई, क्लियर। A/B इक्वल टू C/D, वो प्रूव हो गया, वही प्रूव करना था। बट ट्रायंगल के रूप में BPT लगती है। अब अपने कहाँ कहाँ BPT लगाई वो तो लिखा ही नहीं, मार्क्स कट जाएंगे, तो BPT और यहाँ पे भी हमने लगाई BPT, ठीक है। ये C/D और A/B मत लिखना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा था कि ये रेशियो प्रूव करना है, तो वही चीज आ गई ना अपनी BPT से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन दिस, सिंपल इजी। चलो एग्जांपल 3, ये बोलता है ट्रायंगल है, अच्छी बात है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये बोल रखा है इसने कि प्रूव करना है कि पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने हमारे व्यूज लिख दिए यहाँ पे, दैट इज ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। प्रूव तो करनी है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस कब होगा, जब टू साइड्स इक्वल होगी, मतलब ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब गिवन दो चीजें, ये एंगल इस एंगल से बराबर है, दूसरा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये दो चीज गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं अपन। एक तो सिंपल तरीके से मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। पहले देखो सिंपल सा है, एक इसमें कन्वर्स ऑफ BPT है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दे रखा है, दैट मीन्स ये साइड इससे पैरेलल हो जाएगी। पहली बात समझ में आ गई, पैरेलल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो बाई चांस ये x तो ये कितना हो गया x, और हमें गिवन है ये x तो ये x, तो बात खत्म। ये दोनों एंगल बराबर, तो दैट मीन्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये साइड इस साइड से बराबर, और एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल, देयरफॉर इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड, ठीक है। कंसेप्ट इज क्वाइट इजी, वापस समझते हैं। क्या चीज किया, एक ट्रायंगल था, उसमें ये दोनों एंगल बराबर थे, ये गिवन है, और ये साइड्स इक्वल है, तो इस साइड्स इक्वल है, तो इससे अपन कुछ यूज करके अपन चालू करते हैं। अपन चालू करते हैं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ये 1 लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे, ये चीज 1 वापस यहाँ लिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो फ्रॉम 1 ST इज पैरेलल टू QR, और डायरेक्ट लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, भाई साइड्स का रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल हो गई, ठीक है। अब देयरफॉर एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल Q, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वेरी गुड। इसको नाम दे देते हैं अपन, अच्छा 1 यहाँ दे दिया, तो उल्टे उल्टे थोड़ा देंगे, 1 तो यहाँ 2, तो यहाँ पे वापस फ्रॉम 2 है ना, तो इसको 1 2 तो ये 3। अब अपन लेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, देखो एस एस सेम आ गया ना, तो R और Q बराबर हो गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब कंक्लूडिंग क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं AQ इक्वल टू, AQ नहीं है PQ इक्वल टू PR, क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, इंप्लाइज दैट लास्ट में एक स्टेटमेंट, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। PQ इक्वल टू QR गलत लिखा है, PQ इक्वल टू PR होगा ना, सॉरी, बिल्कुल सही। कोई भी दो साइड ले सकते हैं, बट अपनी ये वाली साइड्स इक्वल आ रही हैं तो ये वाली लेंगे, ठीक है।
ये साइड से लेंगे, ये भी हो सकती थी बट वो नहीं लेनी है, हो ही नहीं रही है वो, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी ये दो इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर।